चेक बाउंस या सेक्शन 25 ईसीएस बाउंस के बारे में। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकालें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी चाप, ये तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठा ही अमरदीप का अध्ययन, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा टाइगरों को। साथियों, सबसे पहले आप एक बात समझ लें, आपने किसी भी बैंक से अगर क्रेडिट कार्ड लिया है और आपके पास 138 का नोटिस आ रहा है तो वो 100% फेक है, डुप्लीकेट है। कुछ भी देखने की जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 138 है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1881 में ब्रिटिश काल में कानून बना था, जिसको शॉर्ट में एनआई एक्ट भी बोलते हैं और सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं। अब आपने किसी भी बैंक से अगर क्रेडिट कार्ड लिया है तो आपने चेक तो उसको दिया ही नहीं, क्योंकि कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड देने के लिए चेक लेता ही नहीं। अब कोई चवन्नी छाप या कोई बैंक आपके पास नोटिस भेज रहा है 138 का तो 100% फेक है। भाई, जब आपने किसी का मर्डर ही नहीं करा, चक्कू मारा ही नहीं, वो आदमी मरे ही नहीं, आपने किसी को चक्कू मारा ही नहीं, तो मर्डर की धारा कैसे लग जाएगी? तो ऐसे ही जब आपने चेक दिए ही नहीं किसी को तो 138 कैसे लग जाएगी? 100% फेक है। सेक्शन 25 का नोटिस आ रहा है तो क्रेडिट कार्ड में कभी वो भी नहीं लगता, वो भी 100% फेक है। हाँ, अनसिक्योर लोन आपका किसी भी तरह का है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, उसके अंदर आपके ऊपर 138 लग सकती है, उसमें एक क्लोज है। अगर आपने चेक दिया है तो 138 लग सकती है, अदरवाइज नहीं लग सकती। और ईसीएस तो सबका लगा हुआ है, जो सेक्शन 25 है वो सबके ऊपर इंप्लीमेंट होती है, लागू होती है, अगर आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो गया तो। क्योंकि इसका पूरा नाम क्या है सेक्शन 25 का? पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। 2007 में एक कानून बना जिसका सेक्शन 25 धारा 25 के तहत आपके ऊपर ये केस करते हैं। अब ये कोई अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है, इरादा कत्ल का केस नहीं है, चवन्निया केस है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है। अरे 25 पैसे को पहले चवन्नी कहते थे, चवन्नी कोई औकात नहीं है, चवन्नी चलती भी नहीं आजकल। इसमें तुरंत प्रभाव से कोई जेल नहीं होती। कोई चवन्नी छाप आपको कह रहा है 5 साल की जेल हो जाएगी, 7 साल की, 100% बकवास कर रहा है। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप का अध्ययन के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। अगर आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपको एडवोकेट चाहिए, बेल करवानी है, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब सवाल ये आता है, सेक्शन 25 कब लागू होता है और हर आदमी के ऊपर क्यों लागू होता है? सिर्फ क्रेडिट कार्ड में सेक्शन 25 और 138 नहीं लग सकती, बाकी कोई सिक्योर लोन भी है तो उसमें सेक्शन 25 लग सकता है, ईसीएस बाउंस का लग सकता है। ईसीएस बाउंस, ईसीएस का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। भाई, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपकी जो ईएमआई आजकल बोलते हैं, पहले इसको किस्त बोलते हैं, किस्त आपके अकाउंट से बैंक या एनबीएफसी कंपनी के अकाउंट में जाती है। भाई, जब आप अपनी किस्त अपने बैंक में जमा करवाते हो, अगर आपके पास पैसे पड़े हैं अकाउंट में तो उसमें से कट जाती है वो किस्त ईएमआई। अगर नहीं भी पड़ी, आपको जमा करवानी है तो आप अपने लोन अकाउंट नंबर के अंदर उस पैसे को जमा नहीं करवाते, आप अपना पैसा अपने अकाउंट के अंदर जो आपका अकाउंट है उसमें जमा करवाते हैं। उसमें से ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पैसा उसी तारीख को कट के उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी के अकाउंट में चला जाता है जिसके आपने ईसीएस लगवा रखा था। अब सवाल यह आता है, जब आपकी बैलेंस कम है किसी भी कारण से तो ईसीएस तो हिट करेगा, वो बाउंस हो जाएगा। बाउंस का मतलब क्या है? जैसे चेक बाउंस होता है ऐसे ईसीएस बाउंस होता है। भाई, चेक बाउंस तो 1881 में बना था, 1989 तक ये सिर्फ सिविल का मैटर था, कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड नहीं होता था।
1989 के बाद इसको क्राइम में भी कंसिडर कर दिया गया, लेकिन आज भी ये सिर्फ क्रिमिनल केस नहीं है, ये कोई अटेम्प्ट टू मर्डर का केस नहीं है, इरादा कत्ल का केस नहीं है। आज भी ये सिविल का भी और क्रिमिनल भी दोनों तरह का है। जैसे पहले बिस्कुट आते थे ब्रिटानिया के, नमकीन भी और मीठे भी, ऐसे इसमें दोनों तासीर है। इसमें क्या है, इसमें डबल तक का जुर्माना भी हो सकती है या जेल की सजा भी हो सकती है 2 साल तक की। लेकिन मैंने आज तक किसी को 50 लाख से कम के केस में 2 साल की सजा नहीं होती देखी। 3 महीने की हो सकती है, 6 की, 9 की, 12 की, 15 की, 18 की, 21 की या 24 की, मैक्सिमम 2 साल। लेकिन ज्यादातर 99% इस केस में चेक बाउंस में या ICS बाउंस में प्लेंटी लगाते हैं। जज साहब जेल की सजा करते नहीं, हो सकती है लेकिन ज्यादातर नहीं करते। क्यों नहीं करते? अरे जज साहब भी आदमी है यार, वो समझते हैं भाई इसके पास पैसे तो है नहीं, किसी कारण से फाइनेंशियल डाउन होगा जब ही तो आम आदमी यार पैसे किसी के रखता है। ये कोई वो तो है नहीं जो विजय माल्या और लेकर साफ हो गए, देसी छोड़कर भाग गया। यार आदमी तो वैसा है नहीं, ना उसके पास इतने पैसे है कि वो देसी छोड़ के भाग जाए। तो आम आदमी जो है, कॉमन मैन, वो पैसे रखने नहीं चाहता किसी के। तो जज साहब भी इस बात को समझते हैं। लेकिन वो जो अगर भगवान ना करे जेल की सजा दे भी दे, उसमें तुरंत बेल मिल जाती है, तुरंत जमानत मिल जाती है। और ऐसा नहीं होता कि आपके ऊपर केस हो गया चेक बाउंस का या ICS बाउंस का, तुरंत प्रभाव से आपको जेल का प्रावधान है। 4-5 साल तो लोअर कोर्ट में केस चलता है, फिर हाई कोर्ट में, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, 40-45 साल लगते हैं। इनकी तो 2 साल में कैंच मारने आ जाए, 1 साल में चगाड़ मारे तो कोई सेटलमेंट कर ले। और इसकी ब्यूटी क्या है, 138 की और सेक्शन 25 की, ये कंपाउंडेबल है, समझौता योग्य केस है। अगर इन्होंने आपके ऊपर केस कर दिया, आपकी सेटलमेंट होगी। सेटलमेंट कभी बाहर ना करें, हमेशा कोर्ट के अंदर करें, क्योंकि हमारे देश का कानून ये कहता है कोई भी केस एक बार अगर कोर्ट में चला गया तो उसका फाइनल डिसीजन सिर्फ कोर्ट लेगी और कोई आदमी नहीं ले सकता बाहर। तो सेटलमेंट कोर्ट के अंदर करें और उसमें क्लोज ये लिखवा लें कि बैंक या NBFC कंपनी जिसने आपके ऊपर चेक बाउंस या ICS बाउंस का केस किया वो अपना उसको उठा लेगा। अब चेक बाउंस का तो समझ में आ गया, ICS बाउंस का सेक्शन 25 में भी बेल करवानी पड़ती है, जमानत करवानी पड़ती है। वो चेक बाउंस की तरह ही चलता है, ICS बाउंस का सेम है। जैसे आपकी वाइफ आपकी लुगाई हैंड बैंड बोलती है, उल्टा सीधा बोलती है आपको, अगर अपनी साली से शादी कर लेते तो वो भी हैंड बैंड बोलती है, 100% कन्फर्म है। क्यों? अरे कंपनी तो एक ही है, प्रोडक्ट तो सेम कंपनी बनाए यार। आप मारुति की कोई गाड़ी ले लोगे, अल्टो ले लिया, दूसरी भी मारुति की अल्टो और किसी स्टेट में जाकर ले लोगे और सेम फीचर्स हैं यार। आप जैगुआर ले लोगे किसी एक शोरूम में या दूसरी स्टेट में जाकर 5 स्टेट छोड़कर ले ली तो सेम फीचर्स हैं। तो ऐसे ही चेक बाउंस और ICS बाउंस सगी बहने हैं, इसमें ना आज तक किसी का कुछ बिगड़ा ना बिगड़ता, डरे घबराए नहीं। हाँ, कोई बैंक NBFC कंपनी आपके पास चेक बाउंस या ICS बाउंस का नोटिस भेज रहा है, 99% फेक होते हैं, चोन्नी चाप खुद ही एडिट करके भेज देते हैं। या बैंक NBFC कंपनी का कोई एडवोकेट आपके पास नोटिस भेज रहा है, उसका कोई जवाब नहीं होता। जो कि अगर आप कोई जवाब दोगे भी तो उसको मानेगा नहीं। सिर्फ एक तरह के नोटिस का जवाब देना मैंडेटरी है, जरूरी है। आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, अन्य किसी तरह के नोटिस का कोई जवाब होता ही नहीं। जब वो कोर्ट में केस कर देंगे, कोर्ट से समन आएगा, नोटिस को समन बोलते हैं, तब आपको अपनी बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी। उसका कोई जवाब नहीं देना, वहां जाके पेश होना है, बेल करवानी है, जमानत करवानी है। इन बातों को सबको मद्देनजर रखते हुए एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।